आज बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए, सरायकेला से इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां दलदल में फंसा है जंगली हाथी। वन विभाग और रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है। खराब तबीयत और कमजोरी के कारण फंसा है। मेडिकल टीम लगातार इलाज कर रही है। 3 महीने से बीमार था ये हाथी। आपको बता दें कि वनतारा की टीम पहुंची और इलाज में जुटी हुई है। हाथी का रेस्क्यू भी लगातार जारी है। नीमडी चातरंबा गांव की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सरायकेला से ये खबर सामने आ रही है, जहां दलदल में जंगली हाथी फंस गया। वन विभाग और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। खराब तबीयत और कमजोरी के कारण ये हाथी यहाँ पे फंस गया था और अब इलाज जारी है। ऐसा है ना कि हाथी विगत 3 महीना से यहाँ बीमार है और 3 महीना से इसका यहाँ ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। बनतारा से डॉक्टर बुला बुला के 3 बार कराया जा चुका। हाथी बिल्कुल स्वस्थ था। आज पता नहीं क्यों ये यहाँ सुबह गिर गया, तो हम लोग फिर बाहर से डॉक्टर, यहाँ का स्थानीय चिकित्सा पदाधिकारी निमडी के देखरेख में इलाज करा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, वनतारा की टीम हाथी का इलाज कर रही है। फिलहाल क्या हाथी की स्थिति है, क्या अपडेट है? जी, बता दूं कि लगातार जो है 3 महीने से 3 बार वनतारा की टीम जो है वो हाथी के पास पहुंची थी और उसका इलाज लगातार जारी था। और इसी दौरान हाथी स्वस्थ भी हो गया था और अपने अपने क्षेत्र में जहां सरायकेला और चांडिल के साथ साथ जो चाईबासा के जंगलों में वो घूम रहा था, मगर अचानक कल देर रात एक ग्रामीणों की तरफ से खबर आई वन विभाग को कि हाथी जो है वो दलदल में फंस गया है। और देखने से ऐसा लग रहा है कि हाथी काफी उसकी तबीयत खराब हो चुकी है और काफी वो कमजोर हो गया, जिसकी वजह से वो दलदल में पूरी तरह से वो लेट गया है, उठ नहीं पा रहा है। हालांकि सूचना मिलते ही वन विभाग के डीएफओ और तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। रेस्क्यू की टीम पहुंची हुई है, मेडिकल की टीम भी पहुंची हुई है और लगातार जो अब तक आपको बता दूं कि 40 पानी के बोतल जो है वो हाथी को चढ़ाया जा चुका है, जिससे हाथी में थोड़ा सा जो एनर्जी आया वो उठ सके, जिसके बाद जो है जेसीबी के माध्यम से उसे उठाने का प्रयास किया जा रहा है। मगर हाथी जो है वो तबियत खराब होने के चलते काफी कमजोर है। मगर अभी वन विभाग की टीम और मेडिकल टीम जो है वो लगातार उसका इलाज कर रही है, जिससे हाथी थोड़ा स्वस्थ हो और उसके बाद उसको वहाँ कायदे से निकाला जा सके। जैसा कि बताया जा रहा है कि हाथी जो है वो जंगल की तरफ से आ रहा था और धान खाने के लिए वो जैसे ही एक खेत में उतरा तो वहाँ पर चारों तरफ से वो कादा था, जिसमें वो फंस गया और उसके बाद वो वहाँ लेट गया और लेटने से ही उसको निकालने में परेशानी हो रही है। हालांकि रेस्क्यू की टीम लगातार जो है प्रयास कर रही है, उसको रस्सी से बांधा जा रहा है, जिससे ठीक है आशीष, आप नजर बना के रखिए। अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए, इसी बीच देखिए गुमला से खबर सामने आ रही है, जहां नाबालिग गर्भवती युवती की हत्या हुई है। आपको बता दें कि लिव इन पार्टनर पर आरोप लगा है। घरेलू विवाद में बेरहमी से पिटाई की गई और पिटाई की वजह से युवती की मौत हो गई है। मामले को हादसा दिखाने की कोशिश जारी है। पहले से शादीशुदा था आरोपी युवक और आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पालकोट थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। गुमला से आपको एक और बता रहे हैं, लिव इन पार्टनर पर हत्या का आरोप है। घरेलू विवाद में बेरहमी से पिटाई की गई और आपको बता दें कि पिटाई की वजह से युवती की मौत हो गई। दामाद गो मोर बेटी के जीत के मोराला कि पैस के मोराला कि कहनी पारत को हत्या के रहे। 6 महीना 9 महीना कर बच्चा गोद में रहे, पेट में तो बहुत छुआ गेलक, माय हो गेलक, तो मत का पारे उजरी गेलक। मोर पुतो रहे, मैं गौरी खेतवाल हर जाए रहो नहर जात रहे, हर कौन से मारा मारी होला मैं तो जानियो नहीं होला, गाँव पर क्यों नहीं जान ली। खिलाइन का आल है बाद में बता ला, खने जान ली देख ली। ये माई अपने है आदमी का नाम है रंजित भगत। और चलिए सियासी गलियारे की खबर का अब रुख कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस की हुंकार रैली होने वाली है। रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप है, तो वोट चोरी के खिलाफ हल्ला बोल। आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस के नेता होंगे इसमें शामिल। राहुल गांधी संबोधित करेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से होने वाला है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगातार राहुल गांधी की तरफ से लगाया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। अलग अलग जरिए सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाती है। और आज देखिए रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। वोट चोरी के खिलाफ हल्ला बोल होने वाला है। झारखंड कांग्रेस नेता भी इस महारैली में शामिल होंगे। राहुल गांधी संबोधित करेंगे, तो रामलीला मैदान में ये महारैली होने वाली है।
और नगर निकाय चुनाव की तैयारी में झारखंड आरजेडी अब जुट गई है। पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर रही है और आरजेडी विधायक संजय प्रसाद यादव ने कहा कि जिन सीटों पर सीट की स्थिति होगी वहां आरजेडी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। युवा आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव ने यह बताया कि निकाय चुनाव एजेंडे में है और सभी प्रकोष्ठ तैयारी में जुटे हैं। कि निश्चित रूप से जब चुनाव का घोषणा होता है और चुनाव नज़दीक आता है तो हर पार्टियां अपना अपना संगठन को मजबूत करता है और राष्ट्रीय जनता दल भी अपने संगठन को मजबूत कर रहा है और जहां जहां हम जीतने वाले सीट पे हैं वहां हम लोग लड़ाई लड़ेंगे भी और बढ़िया लड़ाई लड़ेंगे। जो निकाय चुनाव अभी जिस तरह से सरकार अभी कराने की बात की है या कोर्ट का माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अभी देखे होंगे कि हमारा युवा राजद का बैठक हुआ होगा, कार्यकारिणी का बैठक, उससे हमारे एजेंडा में था, हम प्रस्ताव पास किए हैं। सभी हमारे युवा उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हमारे राज्य के जो मेन कमेटी है वो भी इसमें काफ़ी मुस्तैद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रांची में बिना सुरक्षा के शहर का औचक निरीक्षण किया और इसको लेकर के सियासी बयानबाजी भी देखिए अब तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे केवल फोटो अपॉर्चुनिटी करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए ये कहा कि हेमंत सोरेन जनता के राजा है। बीजेपी की आलोचना पर कांग्रेस ने ये कहा कि नकली नेताओं की चिंता समझ से परे है, जबकि मुख्यमंत्री का दौरा जनता से जुड़ाव दिखाता है। तो ये तस्वीरें भी आपने टीवी काश एक आम आदमी की तरह एक छोटे गाड़ी से निकलते, वो तो बड़े वैगन में निकले जिसमें सारे तमाम आला अधिकारी थे और पुलिस को चौकियों पर सूचना थी कि मुख्यमंत्री जी आ रहे थे। तो यातायात की जो व्यवस्था देखनी चाहिए थी उनको या शहर की जो व्यवस्था देखनी चाहिए थी वो उनको देखने को नहीं मिला। अगर सच में मुख्यमंत्री जी देखना चाहते हैं कि शहर की क्या बदहाल स्थिति है तो किसी दिन अपने प्राइवेट गाड़ी में वो निकल जाए, अपने सिक्योरिटी वालों को भी सादे कपड़ों में दूर रखें, लेकिन निकल जाए तब देखेंगे। तो अगर आप डीसी के साथ घूम रहे हैं, वहाँ कमिश्नर्स के साथ घूम रहे हैं, एसपी के साथ घूम रहे हैं, सारे चौराहे के पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी के लिए ये फोटो अपॉर्चुनिटी के अतिरिक्त कुछ नहीं था। देखिए, बीजेपी के जो नकली राजा है ना, वो तो आज तक निकले भी नहीं है, लेकिन अपने को राजा मानते हैं। अरे हेमंत सोरेन जनता का राजा है और जनता के दिलों में बसते हैं, तो जनता के दुख सुख सबको देखने के लिए निकले हैं। इसमें बीजेपी के पेट में दर्द होने का क्या कारण है, समझ से परे है। इसी बीच देखिए जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जमशेदपुर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 29 दिसंबर को आएंगी द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि 2 कार्यक्रम में शामिल होने वाली है राष्ट्रपति और लोक चिकी लिपि के समापन पर वो कार्यक्रम होने वाला है और उसमें वो शामिल होंगी। इसके साथ ही 100 वर्ष पूरे होने पर समापन समारोह हो रहा है। एनआईटी के 15वें दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल होने वाली है। तो राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं, तैयारियां पुख्ते रखेंगे, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रहने वाले हैं। जमशेदपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जमशेदपुर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 29 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको बता दें कि झारखंड आने वाली हैं, जमशेदपुर आने वाली हैं। 2 कार्यक्रम में वो शामिल होंगी और जो जानकारी है कि 100 वर्ष पूरे होने पर जो समापन कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगी। लोक चिकी लिपि के समापन कार्यक्रम में वो शामिल होने वाली हैं और इसके साथ ही एनआईटी के 15वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी राष्ट्रपति। और गिरिडीह जिले में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ उपायुक्त के निर्देश पर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। धनबाद, इसके साथ ही सरिया, जमुआ और बेगाबाद प्रखंडों में अवैध खनन संचालन की शिकायत सामने आई थी और यहां अवैध खनन के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक भी लगाए जा रहे हैं, जिससे कि खनिज संपदा की लूट और सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। अवैध पत्थर खनन के खिलाफ लगातार विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जिले भर में हो रहे लगातार पत्थर खनन के खिलाफ गिरिडीह उपायुक्त ने भी तमाम अधिकारियों को कार्रवाई के सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जिले भर में कई ऐसे पत्थर खदान हैं जो इलीगल रूप से संचालित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे अन्य पत्थर खदान हैं जिसका लीज कहीं और ले करके कहीं और पे
पत्थरों का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। कई ऐसे भी खदान है जिसके पास सीटीओ नहीं है, चालान नहीं निर्गत किया जा रहा है, बावजूद लगातार पत्थर का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। और इस प्रकार जहां एक और खनिज संपदा की लूट हो रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार को भी भारी मात्रा में राजस्व नुकसान हो रहा है। विभाग द्वारा जिला में जिला स्तरीय खनन जो इलीगल माइनिंग होती है उसको रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है और उसी टास्क फोर्स के विभिन्न मेंबर्स के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहां से भी हमको इलीगल माइनिंग की या इलीगल ट्रांसपोर्टेशन की या स्टोरेज की खबर मिलती है, उस पर तुरंत सभी जो हमारे विभाग है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, सब डिविजनल ऑफिस हो, हल्का कर्मचारी हो या हमारा अंचल अधिकारी हो, जो भी जिसको भी जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पूरे महकमे को, पूरे को, इवन पुलिस को भी पूरा निर्देश है कि जहाँ से भी आपको खबर मिलती है उस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। कर्मचारियों को अब तक सस्पेंड कर दिया गया है और गिरिडीह के जो डीएमओ हैं उन्हें भी 100 कोज नोटिस जारी किया गया है। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। चाईबासा के आनंदपुर प्रखंड के सुदूर सैदा गांव में सड़क नहीं बनने से परेशान ग्रामीणों ने आखिरकार खुद ही मोर्चा संभाल लिया। आपको बता दें कि बेड़ा केंदुदा पंचायत के करीब 50 ग्रामीणों और छात्रों ने कुदाली लेकर के श्रमदान किया और सैदा से डुमरिता मुख्य सड़क तक करीब 1 किलोमीटर कच्ची सड़क बना दी। ग्रामीणों का यह कहना है कि प्रशासन से लगातार वो गुहार लगा रहे थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। अब बच्चों को स्कूल, कॉलेज और मरीजों को अस्पताल जाने में परेशानी हो रही थी और इस वजह से उन्होंने खुद ही ये मोर्चा संभाला। और अब देखिए कच्ची सड़क भी बना दी गई है, जिससे कि अब बच्चों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, मरीजों को भी काफी आसानी होगी। चलिए बात अब मौसम की मिजाज की कर लें तो देखिए झारखंड की में जिस तरीके से ठंड बढ़ रहा है, ठंड की शुरुआत के साथ ही जमशेदपुर खजूर के गुड़ की खुशबू से महक उठता है। दलमा पहाड़ की तराई और पटमदा क्षेत्र में हजारों खजूर के जो पेड़ हैं, पेड़ों से शुगर फ्री खजूर गुड़ तैयार किया जाता है। बंगाल से आए कारीगर 3 महीने तक रस निकाल करके गुड़ बनाते हैं। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खजूर की गुड़ की मांग और भी ज्यादा बढ़ गई है। जमशेदपुर समेत बंगाल, उड़ीसा और बिहार तक इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे कि स्थानीय किसानों और कारीगरों को अच्छी कमाई होती है। तो देखिए ठंड आई है और ठंड के साथ ही खजूर की जो खुशबू है वो बढ़ गई है। यहाँ हम गुड़ खरीदने आए हैं। ये खजूर का गुड़ काफ़ी अच्छा होता है, प्योर होता है, ठंडा में खाना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए और साल भर से इंतज़ार होता है हम लोग को खजूर गुड़ का। यहाँ प्योर रस निकालते हैं और गुड़ बनाते हैं। हर साल अच्छा लगता है, ठंडा में शुगर फ्री गुड़ है। कदमा से आए हैं लेने इतने दूर से, अच्छा लगता है। ये लोग हर साल आते हैं, यहाँ पे लेने आते हैं। गुड़ अच्छा है यहाँ का, लिया कीजिए आके सब जन। सही बात है, बीमारी में दूर होती है, शुगर फ्री है, अच्छा है, प्योर हर्बल है, अच्छा चीज है। और आग के सामने आग के सामने बन रहा है, सब कुछ प्योर है, कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है। गुड़ बनाता है, खजूर का गुड़ 3 महीना बनाता है ठंडा मौसम में, और सुबह सुबह उतरता है और वो जो चूल्हा है उधर आग जला के 6-7 घंटा लगता है, गुड़ बनाता है। लिक्विड वाला, ढेला वाला, दोनों गुड़ बनाता है। 2 गुड़ बनता है। हाँ, 2। कितना फायदेमंद रहता है? कितना रुपया? बहुत फायदा है, शुगर फ्री है, खजूर गुड़ अच्छा है ठंडा मौसम में। 120 रुपया ढेला वाला और लिक्विड वाला 100 रुपया। ठंड की शुरुआत होते ही जमशेदपुर के आसपास ग्रामीण क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से खजूर के गुड़ की खुशबू से गमक उठते हैं। मैं एक तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर से सटे जितने भी ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर खजूर की पेड़ जो है हजारों की संख्या में खजूर का पेड़ दिखेगा। और यहाँ ठंड आते ही यहाँ पर जो बंगाल के कारीगर है वो यहाँ आते हैं और 3 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद जो है वो खजूर के पेड़ से खजूर का रस उतारते हैं और उसके बाद जो है वो गुड़ बनाते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी खजूर के पेड़ है उसमें आप लवनी टंगा हुआ है और यहाँ सुबह शाम जो है खजूर का रस निकाला जाता है और इस रस से यहाँ के जो बंगाल के कारीगर है वो उसे पूरी तरह से पकाकर इसको खजूर का गुड़ बनाते हैं। और इस खजूर के गुड़ का इंतजार साल भर जमशेदपुर ही नहीं, दूर दराज से अन्य राज्यों से जो सैलानी आते हैं वो इस खजूर के गुड़ के लिए
उनके काफ़ी इंतज़ार रहता है और ये खजूर का गुड़ स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये खजूर का गुड़ जो है वो शुगर फ्री होता है और बच्चों और बुज़ुर्गों को काफ़ी पसंद आता है। और ठंड के मौसम में ये खजूर का गुड़ लोग काफ़ी पसंद करते हैं और इसे खाने से कहीं ना कहीं पूरे शरीर में गर्म रहता है, साथ ही साथ ये हानिकारक नहीं होता है, जिसको लेकर जहाँ एक तरफ लोगों को काफ़ी इंतज़ार रहता है खजूर के गुड़ का, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ के जो किसान हैं और जो बंगाल के कारीगर हैं वो खजूर की गुड़ की बिक्री करके लाखों का बिजनेस भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी आपसे अपील करते हैं कि जमशेदपुर जब आइए तो यहाँ पर खजूर का गुड़ का जो है वो आनंद जरूर लीजिए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। देखिए, मौसम का मिजाज बदल रहा है। झारखंड में अगले 3 दिनों तक ठंड से थोड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। कल रांची में न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री रहा है, जबकि कांके की अगर हम बात कर लें तो 3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं सुबह के वक्त हल्का कोहरा रहेगा और दिन में मौसम साफ रहेगा। आपको बता दें कि हवा चलने की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। झारखंड में अगले 3 दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। तापमान में बढ़ोतरी होगी, यानी लोगों को ठंड से हल्की राहत मिल सकती है। हालांकि मौसम पूर्वानुमान की माने तो 3 दिनों के बाद फिर से एक बार ठंड बढ़ सकता है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो लगातार अगले 3 दिनों में तापमान जो है वो रांची का 9 से 11 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से लोगों को ठंड से राहत जरूर मिलेगी, पर सुबह के वक्त का कोहरा और दिन में जो धूप है वो हल्का देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 तारीख यानी आज का जो दिन है वो रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो अधिकतम 23 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जाहिर की गई है। वहीं धुंध सुबह के वक्त और मुख्ता मौसम साफ रहने का अनुमान मौसम विभाग ने दर्ज कराया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो अलग अलग जिले का जो तापमान है वो पिछले 24 घंटे में कहीं बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो कहीं तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है। रांची के न्यूनतम तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1 डिग्री सेल्सियस रांची का तापमान बढ़ा है, यानी लोगों को ठंड से हल्की राहत मिली है। वहीं अलग अलग जिलों की बात करें तो बोकारो में जहां अधिकतम तापमान जो है वो 24 डिग्री तक दर्ज किया गया, तो वहीं बहरागोड़ा में 26 डिग्री तक जो अधिकतम तापमान है वो दर्ज किया गया है। वहीं अलग अलग शहरों की तापमान की बात करें तो चाईबासा में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री दर्ज किया गया, तो बोकारो में 9.5 और डाल्टनगंज में 7.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान भी 12 डिग्री सेल्सियस रहा है। हालांकि इस सुहाने मौसम में मौसम विभाग ने ये अपील जरूर की है, उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी यह अलर्ट जरूर जारी किया है कि जिस इलाके में अधिक ठंड पड़ रही है वहां अगर लोगों को जरूरत ना पड़े तो वो घरों से ना निकले। वहीं जिनकी उम्र अधिक हो गई है यानी बुजुर्ग लोगों को और छोटे बच्चों को घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।